अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, मेडिकल पामिस्ट्री जो है ना, ये इल्म पामिस्ट्री में ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। इसको बड़ी डिटेल के साथ हम इंसान की बीमारियों को जानते हैं, हथेली की स्किन के लिहाज से। इसके अलावा नेल की स्टडी की जाती है। नेल, आपके जो हाथ के नाखून हैं, पैरों के नाखून हैं, उनका रंग कैसा है, उनकी शेप कैसी है। हथेली के जो नाखून का कलर होता है वो भी इंसान की शख्सियत के बारे में बताता है, उसकी बीमारियों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हथेली के नाखूनों की जो शेप होती है वो भी इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी जहालत की वजह से ये एक आप ये कह लें कि एक साइंटिफिक इल्म है, इल्म पामिस्ट्री। हमने इसको अपनी जहालत की वजह से इसको इल्म गैब और पता नहीं क्या क्या किन चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, जहाँ पे हमें इंसान के आने वाले फ्यूचर के बारे में भी तो अल्लाह ताला ने ही बताया ना, कि आप हाथ की लाइनों को स्टडी करके थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके जिस्म को फ्यूचर में आने वाली लाख बीमारियां, जो खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं, आपका लीवर खराब हो सकता है, जिगर खराब हो सकता है, आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां पेश आने वाली, आपको असाबी बीमारियों का आप शिकार होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप वक्त से पहले जान सकते हैं अगर आप जो हथेली के नाखून है, अगर आप उनका कलर देखेंगे, उनकी शेप देखेंगे, तो आप इंसान की खसलत के बारे में, इंसान की नेचर के बारे में बड़े ज़बरदस्त तरीके से जान सकते हैं। तो आज जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर है, हकीम है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप अपने पेशेंट का हाथ देखें, उसके नाखून की शेप देखें, नाखून का कलर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान को मुस्तकबिल में कौन सी बीमारी लाहक होने वाली है। या ये जो बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है, जिसका हम नेल चेक कर रहे हैं, नेल की शेप देख रहे हैं, ये किस नेचर का इंसान हो सकता है। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, आपने इसको बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। पहले आप ये समझ लें कि खूबसूरत नाखून होता कैसे है, सेहतमंद नाखून। देखिए, जब आप किसी सेहतमंद नाखून को देखते हैं तो उसका कलर जैसे आपको इस हाथ में नजर आ रहा है, ये एक खूबसूरत नेल है, ठीक है जी। इसकी स्किन आप देखिए कितनी चमकदार है। ये स्किन ऐसे आपको ऐसे गुलाई में ये ऊपर की तरफ ऐसे नजर आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उठता हुआ यूं, ठीक है। यहाँ से ये ऊंचा है और बड़ा खूबसूरत नाखून बना हुआ है। आप इस पे उंगली भी ऐसे फेरेंगे ना तो ये बिल्कुल आपको नरमो मुलायम महसूस होगा। पिंक नाखून हो जैसे आपकी, आपको ये नजर आ रहा है ये वाला नेल, ये सेहतमंद, ऐसा इंसान सेहतमंद होगा, बड़े दिल का मालिक होगा, हर नई चीज को बड़ी इजीली एक्सेप्ट करेगा, जिद्दत पसंद होगा, तरक्की पसंद होगा, तंग ज़ेन का नहीं होगा, शकी वहमी नहीं होगा, ठीक है, और बड़े दिल का मालिक होगा। जब नेल की जो शेप है वो इस तरीके से, नेल जो है वो थोड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर नजर आए, तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक भी होते हैं। और हथेली, ये नाखून जो होते हैं, यहाँ पे ये आपको देखेंगे कि हाफ मून नजर आ रहा है, चांद बना नजर आ रहा है। तो ये चांद अगर आपके हाथ में बना हुआ है, नेल के ऊपर, उंगलियों पर भी है, अंगूठे के नाखून पर भी ये सफेद चांद नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका हार्ट बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, आप बड़े हेल्दी हैं, आपकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त है, और अल्लाह ताला ने आपको अच्छी सेहत दी, आपका दिल बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, आपका जिगर बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, और आपके अंदर जो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त होती है वो बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन यही नेल जब किसी बीमारी का शिकार होने लगते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। आपका जो नेल है वो जर्द रंग का हो सकता है, उसका रंग जर्द होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा, इस पे इस तरीके से आड़ी तिरछी लकीरें, क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये यहां से ऐसे लगेगा जैसे ये मांस से अलग हो रहा है, यहां से बाहर की तरफ निकला हुआ है, बिल्कुल खुरदरा सा नाखून होगा, और इस पर ऐसे जब आप उंगली फेरेंगे ना तो आपको ऐसे जिग जैग फील होगा, इस तरीके से ऊंची जो है ना, इनके ऊंची नीची जगह आपको महसूस होगी। और जो रंग है हथेली का, अगर
آپ کے نیل جو ہے وہ بلیک کلر کا ہونا شروع ہو جائے گا، تب بھی اب آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہونے لگی ہے۔ ہلکا اگر وہ بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے، ہلکا زرد اگر رنگ کو اختیار کرنے لگے، تب بھی یہ اشارہ ہوگا۔ اگر وہ بلیک ہونا شروع ہوا ہے یا جامنی کلر کا ہونا شروع ہوا ہے یا پیلے رنگ کا ہونا شروع ہوا ہے، یا آپ کو ناخن بہت ہی سفید نظر آتا ہے، اس میں خون کی سرخی آپ کو نظر ہی نہیں آتی، تب بھی آپ آہستہ آہستہ آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جب صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو نیل سے ریلیٹڈ اس طریقے سے یہ جو دھاریاں ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سیدھی دھاریاں اس طریقے سے نظر آنا شروع ہوگی۔ تو یہ لوگ اعصابی امراض کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو فالج، لکوہ اور یہ جو ہوتی ہے اعصابی بیماریاں یہ جلدی ہوتی ہیں، لکوہ جلدی ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ایسے لوگوں پر جلدی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے یہ سیدھی لائنیں ہوں اور کبھی کبھی یہاں پر یہ ترچھی لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، یوں کھردرا ناخن ہوگا، بالکل خشک ناخن ہوگا، کھردرا ناخن ہوگا، اور ایسا انسان جلدی بیماریوں کا شکار ہوگا۔ جب یہ لائنیں ابھرنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد پھر یہ بیماری اور بڑھے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا ہاتھ میں یہ اس طریقے سے سفید سفید دھبے بننا شروع ہو جائیں گے، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور آپ کے ناخن خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل نے بھی اب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا اور آپ اعصابی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ حالت دیکھ لیں، یہ آہستہ آہستہ جب آپ کی یہ سیدھی جو عمودی لائنیں بننا شروع ہوتی ہے نا ہاتھ میں، ناخن میں، تو اس کے بعد ناخن کی بعد میں یہ حالت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں، اگر آپ کے یہ فنگل ہونا شروع ہو جائے گا تو اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، ان کے ناخن بالکل پچکا ہوا ہے اور بالکل بیمار ناخن نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے ان کے یہ دیکھ لیں آدھا ناخن خراب ہو چکا ہے، زرد کلر کا ہو چکا ہے اور بیمار ہو چکا ہے، ان کے اتنا ناخن مردہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے لیے پھر آپ کو اسپیشل کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ دیکھ لیں بہت ہی بری حالت ہے اس ناخن کی، ٹھیک ہے جی۔ اس ناخن کی حالت دیکھیں، یہ جامنی کلر کا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ یہ ناخن خراب بھی ہو گیا ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اب اونچا، یہ نیچا اور اونچا یہ اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، گہرائی بھی اونچائی بھی، انگلی پھیریں گے تو یہ اونچا نیچا آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے خوبصورت ناخن ہے۔ اگر آپ کے ناخن ایسے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ناخن میں اس طریقے سے لائنیں بننا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اب جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا، آپ کا دل ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اب آپ لو بلڈ پریشر کے مریض بھی ہو سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر جو دوران خون ہوتا ہے جسم میں، وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، تب بھی یہ مسائل بنیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے خوبصورت چاند بن رہے اور ناخن آپ کا بڑا خوبصورت ہے، پھر تو آپ کی صحت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ناخن کا کلر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور ناخن اب تھوڑا تھوڑا بلیک کلر کا یا جامنی کلر کا یا زرد کلر کا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو یقیناً آپ کا جو ہاتھ، یہ دیکھیں خوبصورت یہ ناخن ہے، اگر آپ کے ناخن اس طریقے سے پنک ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، تو اس کو ہم اچھے ناخن مانیں گے۔ ایسے لوگ دل کے بڑے سخی ہوتے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہی ناخن جب بہت زیادہ چوڑا ہو جائے، اب میں ناخنوں کی آپ کو قسمیں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ناخنوں کو سمجھ لیا، بیماریوں کو بھی آپ نے دیکھ لی ہے، صحت مند ناخن کا بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کا ناخن اس طریقے سے شیپ میں ہوگا، ان کے دکھنے میں اسکوئر ہی نظر آئے گا، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ہر بات کو بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، جدت پسند ہوتے ہیں، ترقی پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی ناخن اگر آپ کا یوں تھوڑا چوڑا ہو جائے، اب یہ چوڑائی میں تو بڑا زیادہ ہوگا لیکن اونچائی میں کم ہوگا۔ اب اگر یہ زیادہ چوڑا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ہوتے تو بظاہر بڑے صحت مند آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ہوتے یہ بڑے غصیلی نیچر کے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور دوسروں پر اپنی مرضی ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا ناخن بڑا تنگ ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا ناخن ہے، یا اس طریقے سے یہ تکونا آپ کو ناخن نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت زیادہ جلدی ڈپریشن میں جانے والے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر جلدی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں اور بیماریوں کا جلدی شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنا، ہر وقت بحث مباحثہ کرنا،
ये इन लोगों की जो है ना वो नेचर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका जो नाखून है बहुत ही पतला भी है और लंबा बहुत ज्यादा है, तो ये भी ऐसे लोग भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, शकी वहमी हो सकते हैं, और ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनके गुस्से की तरफ लेके जा सकता है। ये नाखुन भी सेहत के लिहाज से ऐसे लोगों की सेहत अच्छी नहीं होती, सेहत इनकी गड़बड़ करती है, और ये भी प्रॉब्लम का बताते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके नाखुन पे ये खड़ी लाइनें हो, इस तरीके से बनना शुरू हो जाए, नाखन खुश्क भी हो, खुरदरा सा भी हो, और उस पर ये लाइनें बनना शुरू हो जाए, क्रैक आना शुरू हो जाए, तो ये नाखन खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाता है। ये भी एक नाखन की बीमारी है जिसमें नाखन आपका खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाता है। तो ये तिरछी लाइनें भी आपको हथेली में नजर आएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपका नाखून होगा बड़ा खूबसूरत, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये सबसे बेहतरीन हम इसको नाखून मानेंगे। ये थोड़ा छोटा भी हो सकता है, इस तरह इतना भी हो सकता है, लेकिन कलर इसका इतना ही खूबसूरत होना चाहिए, फिर हम इसको अच्छा मानेंगे। लेकिन जब ये नाखून बहुत चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा, ये शेप आ जाएगी, तब भी आपको आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं। ये इतना लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा और तंग होगा, तब भी आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं। और अगर ये तिकोन वाला हो, तब भी ये आपकी यही यही मसला होगा। और कभी कभी ये नाखून इस तरीके से नीचे से तिकोन इनके ट्राइंगुलर होता है, तो ये भी ऐसे लोग भी बड़े शकी होते हैं, वहमी होते हैं। बीमारियों के खिलाफ इनकी कुव्वत मुदाफत कम होती है, जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं, और आमतौर पर ये लोग जो होते हैं वो जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज नाखून से हम इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे जान सकते हैं, कैसे हमें उनका जो नाखून का कलर होता है उससे देख के हमें पता चल जाता है कि ये दिल से रिलेटेड इस बंदे को बीमारियां हो सकती हैं, या इसका जिगर खराब होने वाला है, या इसको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमें बहुत मुफीद इलम है, बड़ा बेहतरीन इलम है। अगर आप इसको सीखेंगे तो आप इंसानों की फलाह बहबूद के लिए भी इस इलम को सीख सकते हैं, दूसरों को अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। खुदा रहा, कोई भी जो इल्म होता है उसका एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है, एक बुरा इस्तेमाल भी होता है। तो इसलिए पामिस्ट्री को अगर आप लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई आज को बहुत कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मजीद इसी तरह बहुत डीपली हाथ की लाइनों के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद हम हाथ की शेप को भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हाथों की शेप के लिहाज से कितनी किस्में होती हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आज आप समझते हैं कि आपको बहुत मजा आया, आज आपने बहुत कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की एक एक लाइन को बारीकी से रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आपकी शादी कामयाब रहेगी, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी, लव मैरिज आप करेंगे नहीं करेंगे, अगर शादी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो कहीं आपकी डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। इन सब सवालों का जवाब आपको मैं बड़ी डिटेल के साथ दूंगा। आपकी जॉब होगी नहीं होगी, आप बिजनेस करेंगे तो किस कदर कामयाब होंगे, तो हर सवाल का जवाब जायके में भी पता चलता है और हाथ की लकीरें भी बता देती है। तो अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आपका पाम रीड किया जाएगा और आपका जायचा भी बनाया जाएगा, और आपके हर सवाल का जवाब आपको तसल्ली बख्श दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। आपका जो नेल है वो पिंक कलर का होता है और बहुत ही नरम मुलायम होता है, खूबसूरत आपका नेल होता है, और यहाँ पे सफेद चांद भी बनता है। तो ऐसे लोग बड़े हेल्दी होते हैं, ऐसे लोगों का दिल बड़ा ठीक वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब यही नेल खराब होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आपके नेल में इस तरीके से धारियां बनना शुरू हो जाएंगी, इस तरीके से धारियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी असाबी कमजोरी का बताता है। इसके अलावा सफ़ेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से।
ये नाखून कलर खराब हो जाएगा, नाखून का ब्लैक कलर का हो जाएगा या जर्द रंग का हो जाएगा या ब्लैकिश कलर हो जाएगा। तो इनके कलर चेंज होना शुरू हो जाता है नाखून का, ब्लैक कलर का और ये यहाँ पे सफ़ेद चांद बनते हैं वो भी नहीं होंगे, और नाखून का जो कलर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये बताता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका नाखून खराब होना शुरू हो गया है। तो फिर आपने क्या करना है, आप बिल्कुल आप डॉक्टर साहब को चेक करवाएं, किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप अपना चेकअप करवाएं। कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं होता। फ्लुकोनाजोल कैप्सूल होते हैं, वो मेरे ख्याल है महीने में एक दफ़ा आपने खाना होता है। तो तकरीबन 2 महीने या 3 महीने के 2 या 3 कैप्सूल आपने खाने होते हैं। तो ये फंगल होता है, नाखून खराब होना शुरू हो जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाखून कटना फटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो ये नेल की बीमारी है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप किसी अच्छे से मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाएं, और वो 2 या 3 कैप्सूल आपने खाने हैं, हर महीने में आपने एक कैप्सूल खाना है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो आपको कुछ मजीद मेडिसिन बताता है, तो आप उसके कहने पे वो मेडिसिन का इस्तेमाल आप करें, तो बिल्कुल आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। वरना क्या होगा, ये बीमारी बढ़ती जाएगी, आपके पाँव के नाखून भी खराब हो जाएंगे, हथेली के नाखून भी खराब होना शुरू हो जाएंगी, और मज़ीद फिर ये बीमारी जो है वो आपकी ये असाबी कमज़ोरी बढ़ेगी। उसके अलावा लीवर आपका ख़राब होना शुरू हो सकता है, दिल की बीमारियां आपको लग सकती हैं, पट्ठे आपके कमज़ोर हो सकते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आपको आना शुरू हो जाएगा, मायूसी, डिप्रेशन, इन चीज़ों का शिकार आप होना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल जनाब अपना इलाज करवाएं। इलाज करवाना वैसे भी सुन्नत नबवी है। तो हम मुसलमान हैं, हमें अगर कोई बीमारी होती है, नाखून से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती है, तो हमें अपना चेकअप करवाना चाहिए। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसकी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।